हे फैंडम, तो आज की वीडियो भी वन पीस की मांगा पे होने वाली है, जिसमें मैं चैप्टर 1056 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1056 क्रॉस गिल्ड। तो इस चैप्टर के कवर पेज में काताकुरी और ओवन जर्मा 66 से लड़ रहे थे और इस चैप्टर की भी शुरुआत होती है फ्लावर कैपिटल से। और अब वानो में वो फेस्टिवल सेलिब्रेशन खत्म हो गया है और फिर हमें दिखाते हैं कि राइजो और शिनोबू ग्रीन बुल से लड़ने के बाद पूरी तरह से सूख गए हैं और उन सामुराइज को ये रियलाइज होता है कि ग्रीन बुल पूरी तरीके से गलत नहीं था, वो सही था, क्योंकि कायदो की वजह से ही उनकी कंट्री बाहर के लोगों से सेफ थी। और किनेमोन उनसे माफी मांगते हुए बोलता है कि जब मैं फ्लावर कैपिटल से बाहर था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और फिर नेकोमामुशी बोलता है कि कोई बात नहीं, वो तो मोमोनोसुके सामा की वजह से डैमेज बहुत ही कम मिला। और फिर इनुआराशी किनेमोन से पूछता है कि क्या अब मिस सुरु ठीक हैं? और फिर किनेमोन इसका जवाब देते हुए बोलता है कि वेल, ओकोबोरे टाउन तो पूरा का पूरा जल चुका है और सुरु का फेस भी हल्का सा जल गया है, लेकिन वो सरवाइव कर गई। और याद है ये लेडी, ये सुरु से पूछती हैं कि क्या अब किनेमोन वापस आ गया है? और सुरु बोलती है कि हाँ, वो अब वापस आ गया है और वो ऑलरेडी कैपिटल वापस चला गया है। और फिर ये सुरु को बोलती हैं कि अब तुम भी एक कैपिटल की प्राउड सिटीजन हो और तुम अब किनेमोन के साथ ही रहोगी। और सुरु बोलती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। एंड देन बैक टू फ्लावर कैपिटल, जहाँ पे किनेमोन ब्लश करते हुए बोलता है कि 20 साल हो चुके हैं और सुरु अभी भी वैसी की वैसी पहले जैसी सुंदर है। और इनुआराशी बोलता है कि हमें तुम्हारी इस लव स्टोरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इतने में राइजो, जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, वो बोलता है कि मुझे भी कोई ऐसा ही चाहिए, मतलब कि यार रहा नहीं जाता। और नेकोमामुशी बोलता है कि तुम्हें अपनी रिकवरी पे फोकस करना चाहिए। और फिर वहाँ पे कैरत चां आ जाती है और इनुआराशी उसे बोलता है कि अब तुम मोकोमो ड्यूकडोम की नेक्स्ट रूलर बनोगी। और ये सुन के तो ऑब्वियसली उसे मना ही करना था। और फिर इनुआराशी उसे समझाते हैं कि मैंने और नेको ने ये डिसाइड करा है कि हम वानो में ही रहेंगे एज कोजुकी सामुराइज, जिससे हम मोमोनोसुके सामा को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और तुम उन कुछ लोगों में से हो जिसने बाहर की दुनिया देखी है और हमें लगता है कि तुम में वो बात है जो आने वाले इस एसेंशियल एरा के लिए इसी में होनी चाहिए। फिर कैरेट बोलती है कि मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर वांडा बोलती है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी और तो और तुम्हें नेको और इनू के डिसीजन के अंदर भरोसा रखना होगा और अभी भी तुम्हारे अंदर पेड्रो की विल जिंदा है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सुकियाकी ने मोमो को ये बता दिया है कि वो उसका ग्रैंडपा है। Wait a minute. Who are you? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फिर सुकियाकी मोमोनोसुके से माफी मांगते हुए बोलता है कि तुम एकदम ओदन के जैसे दिखते हो। और फिर मोमोनोसुके सुकियाकी को बोलता है कि ग्रैंडपा, हमारे दोनों पेरेंट्स मर गए हैं और मुझे ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि अभी भी हमारी सेम ब्लड लाइन से कोई जिंदा है जिसके साथ हम ये सब चीजें शेयर कर सकते हैं। हियोरी और मैं ऐसा ही फील करते हैं, तो प्लीज इसके लिए माफी मत मांगो। फिर सुकियाकी सामुराइज को बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम लोगों ने ये नोटिस कर लिया था। और फिर कावामात्सु उसका जवाब देते हुए बोलता है कि कोई इंसान तेंगु मास्क पहन के घूम रहा है जबकि अभी तक कोई फेस्टिवल भी नहीं आया है, तो हमें पता लग ही गया था कि आप कौन हो। और फिर ओकीको बोलती है कि उस समय हमें आपकी आइडेंटिटी रिवील करना अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप ही अपने आप को सबसे छुपा रहे थे। और फिर किनेमोन सुकियाकी को देख के एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो मर चुके हैं। खैर, ये सही है कि वो अभी तक जिंदा है। और फिर सुकियाकी बोलता है कि मुझे अभी तुम लोगों को कुछ दिखाना है और फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँ, और वो भी लोगों के ये जाने बिना कि अभी तक मैं जिंदा हूँ। ये एक न्यू एरा है जिसे तुम्हें ही संभालना चाहिए। और फिर हमें स्ट्रॉ हेड पायरेट्स दिखाए जाते हैं। तो फिर फ्रैंकी बोलता है कि क्या प्लूटोन यहीं पे है इस कंट्री में? तो रॉबिन बोलती है कि हाँ, मैंने उसे देखा तो नहीं है पर इसके बारे में मेरे कोई डाउट्स भी नहीं है। और फिर लूफी बोलता है कि ये वो ही है ना जिसके ब्लूप्रिंट्स फ्रैंकी ने जला दिए थे। फिर रॉबिन बोलती है कि हाँ, प्लूटोन एक एंशिएंट वेपन है जिसका नाम एक गॉड के ऊपर रखा गया है, तो क्या तुम्हें वो चाहिए? तो लूफी बोलता है कि ना, मुझे ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और फिर रॉबिन बोलती है कि मुझे लगा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों ओदेन इसे अनलीश करना चाहते थे। और इतने में वहाँ पे शिनोबू आ जाती है और वो बोलती है कि क्या मैंने सुना कि तुम बोल रहे हो कि एक मैच्योर वुमेन एक वेपन के बराबर होती है? और फ्रैंकी बोलता है कि तुम हो कौन? और वो बोलती है कि ये मैं हूँ शिनोबू, बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से। और फिर सांजी अपनी हार्ट आइज निकाल के बोलता है कि अब तक ये बेस्ट रिजल्ट है किसी की थकावट का जो कि आज तक मैंने कभी देखा है, क्योंकि ये शिनोबू अब वो पहले जैसी शिनोबू नहीं रही। अब ये वापस से वो ही किलर अट्रैक्टिव शिनोबू बन गई है जो कि पहले थी। तो मतलब कि अब हम राइजो का भी कोई ऐसा ग्लो अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर तामा लूफी से बोलती है कि अब मैं शिनोबू की एक डिसाइपल हूँ, तो क्या तुम मुझे नेक्स्ट टाइम अपना क्रू ज्वाइन करने दोगे जब हम मिलेंगे? तो फिर लूफी इसका जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, अगर तुम निंजुत्सु परफॉर्म कर सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये भाई साहब स्ट्रॉ हेड्स की वो प्लूटोन से रिलेटेड बातें सुन रहे थे। और फिर ये बोलता है कि ये क्या, पहले पोसाइडियन और अब प्लूटोन यहाँ पे वानो में? मुझे ये सब उस आदमी को बताना पड़ेगा। A few days later.
फिर हमें दिखाया जाता है कि वानो के लोग मोमोनोस्के को शोगन शोगन करके बोल रहे हैं और फिर मोमोनोस्के एक रूम में घुसते ही बोलता है कि ज़ोरो क्या तुम मुझे शॉर्ट्समैनशिप के कुछ लेसन सिखा सकते हो। और फिर पूरे घर में मोमोनोस्के स्ट्रॉ हैट्स को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलते। और फिर हियोरी मोमोनोस्के को बोलती है कि वो सुबह से सबको गुड बाइज बोल रहे थे और वो अब चले गए हैं। और फिर वहाँ पे किनेमोन आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में भी अभी अभी पता लगा है और उन लोगों ने अपने जाने के बारे में देनजिरो को और सबको बताया लेकिन हमें क्यों नहीं बताया। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है उडोन तोकिच पोर्ट का, जहाँ पे ट्रफाल्गर लॉ लूफी से बोलता है कि तुम अपने जाने का शेड्यूल चेंज कर लो, अब हम अलायंस में नहीं हैं, अब हम एनिमीज हैं। और लूफी बोलता है कि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आज ही हम जाएंगे। और फिर लूफी, लॉ और किड ये तीनों डिफरेंट रास्ते चूज करते हैं वहां से जाने के लिए। तो इनकी कन्वर्सेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, सीधा आगे बढ़ते हैं। तो फिर किड बोलता है कि जो एम्पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है जीनियस जेस्टर बगी। और फिर हमें क्रॉस गिल्ड का एक पोस्टर दिखाया जाता है और फिर लूफी बोलता है कि ये क्रोकोडाइल और हॉकाई है ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये इसके अंडर काम करते हैं। और ज़ोरो को तो ये बिलीव ही नहीं हुआ कि हॉकाई उसके अंडर काम करेगा। वैसे अभी तक ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि हॉकाई बगी के नीचे काम करेगा। और फिर लॉ बोलता है कि अगर ये दोनों बगी के नीचे काम कर रहे हैं तो फिर वो एक योंको होने के काबिल है। और फिर लूफी बोलता है कि बगी एक इडियट है, आई एम श्योर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और इतने में किड ने बोला कि लगता है ये कंपनी क्रॉस गिल्ड मरीन्स के सर के ऊपर अब बाउंटी रख रही है और उन्हें भी अब भगाया जा रहा है और उन्हें अब सिटीजन से भी बच के रहना पड़ता है। तो दोस्तों इनडायरेक्टली ही सही लेकिन ओडा ने वन पीस में वापस बाउंटी हंटर्स वाले कॉन्सेप्ट को रेफरेंस दिया है। और इस वर्ल्ड में बहुत कुछ हुआ है जब हम वानो जैसी एक क्लोज्ड कंट्री में थे। एंड आई होप कि तुम लोग अपने चुने हुए रास्तों से खुश हो और जैसे ही हम वानो छोड़ेंगे हम एक दूसरे के एनिमीज बन जाएंगे। और फिर ट्रफाल्गर लॉ किड को रोड पोनिग्लिफ की एक कॉपी दे देता है और बोलता है कि तुम्हें भी इसका पूरा राइट है। और फिर किलर यूस्टस किड को बोलता है कि अगर हम वन पीस की फाइट को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें इसके लिए और भी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद किड बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं उस बर्न स्कार वाले आदमी की तलाश करूं। वेल उसके बारे में मेरे पास कोई क्लू नहीं है। और ये सुनने के बाद लूफी बोलता है कि बर्न स्कार, ये तुम किसकी बात कर रहे हो। और फिर किड बोलता है कि तो तुम्हें नहीं पता कि हम भी एक एडवांटेज पे हैं। एंड देन बैक टू फ्लावर कैपिटल जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि मोमोनोस्के चिल्ला के बोल रहे हैं कि यामोतो क्या तुम भी चली गई। और फिर हमें दिखाते हैं कि यामोतो फ्लावर कैपिटल की उस बड़ी सी बिल्डिंग की छत पे खड़ी है और वो बोल रही है कि मोमोनोस्के कुन आई एम हियर। और फिर यामोतो बोलती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं वहां जाऊंगी जहाँ पे लूफी और उसका क्रू जाएगा और अब मैं कोजुकी ओदेन के जैसी जिंदगी जीऊंगी। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। क्रॉस गिल्ड, तो जैसा कि हमें चैप्टर में बताया कि क्रॉस गिल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बगी द क्लाउन के द्वारा चलाई जाती है और ड्रैकुला, मीहॉक और क्रोकोडाइल उसके अंडरलिंग्स हैं। और अभी तक ये अंडरलिंग वाली बात कंफर्म नहीं हुई है तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि व्हाट इफ बगी और मीहॉक ने मिलकर क्रॉस गिल्ड बनाया और मीहॉक उनका अंडरलिंग है और मरीन्स पे ऊनो रिवर्स खेल के वो उन पे बाउंटीज लगा रहा है और उनसे बदला ले रहा है क्योंकि उन्होंने उसे वॉरलॉर्ड की पोस्ट से हटा दिया। और अब बात आती है उस बर्न स्कार वाले आदमी की, असल में वो है कौन। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो साबो होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो आकाओजी होगा। लेकिन इससे पहले मैं कोई कॉमन सेंस वाली बात कहना चाहूंगा कि ट्रफाल्गर लॉ ने यूस्टस किड को वो पोनिग्लिफ की कॉपी तो दे दी लेकिन अब फायदा ही क्या, क्योंकि उसके क्रू में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो पोनिग्लिफ को पढ़ सकता है। और यहीं पे आती है वो थ्योरी जो अभी तक मेरे को सबसे दमदार लगी उस बर्न स्कार वाले आदमी को लेके, कि वो बर्न स्कार वाला आदमी एक सर्वाइवर हो सकता है ओहारा का। हाँ, वो ही जगह जो रॉबिन का घर हुआ करता था, जिसे हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है और पोनिग्लिफ रीड करना आता है। और अब तक की मुझे ये बेस्ट पॉसिबिलिटी लगी क्योंकि देखा जाए तो जब हमें लास्ट बार ओहारा दिखाया गया था तो वो पूरी तरह से जल रहा था और सिर्फ निको रॉबिन ही बच पाई थी। हो सकता है कि एक और आदमी बच गया हो और वो रॉबिन से ज्यादा लकी है। वेल, आप लोगों के इसके बारे में क्या थॉट्स हैं मेरे को जरूर बता देना। और अगर अब हम बात करें वन पीस की दुनिया से बाहर तो वन पंच मैन की मांगा का एक नया चैप्टर आ गया है, तो जाके पढ़ लो, ठीक ठाक चैप्टर है, मे बी तुम्हें पसंद आए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून फैंडम।